हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में सारा डिटेल देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी इस बुक में क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। ये पूछा है। मूल रूप से भारतीय संविधान मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए, पहला तो क्या है, गलत है, क्योंकि पूछा है मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य थे, नहीं थे, क्योंकि उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ये कथन लेकिन सही है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो इसमें सत्य पूछा है तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन है 51, 36, 51 क और 50। तो इसमें देखिए 51 क जो है में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो देखिए, वो तो आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य करना, वो जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, बलवंत राय मेहता, अशोक सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति और अशोक मेहता समिति। देखिए, ये लोग तो पंचायती राज से संबंधित हैं। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही है। इसमें देखिए, एक मिनट, केवल 2 सही है। मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी कर्तव्य नहीं है। विदेशियों का अपने मन पर निर्भर है कि वो माने न माने, ये केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, केवल भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। देखिए, मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में तो इसका डिटेल देखिए मैं ऊपर करा चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग देखिए जरूर, उससे आपको पता चल जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, वर्मा समिति। ये मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में जो ये समिति का गठन किया गया था वो वर्मा समिति के तहत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ऑप्शन देखिए, एक अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 क, 56 और अनुच्छेद 51 क। इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 51 क में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। पूछा है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, लोक चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका ऑप्शन ए सही है, लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि बी, सी, डी ये तीनों आपके मूल कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कर और उसे अछूट रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो देखिए, दिया है कि संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा, मूल कर्तव्य में ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो देखिए, ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो 9, 11, 12, 20। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 11 जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखिए कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन सही है, भाग 4 क में जो है मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान में दिया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूट बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। देखिए, कुल 11 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से इसका स्थान है। तो देखिए, जो पूछा है कि प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूट रखने के लिए कौन से स्थान पर रखा है, वो है तीसरा स्थान। देखिए, ये जो है आरएएस आरटीएस में 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखिए,
उसके बाद पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रयोग कर सही उत्तर है। तो देखिए इसमें दोनों गलत है। ना ही इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दिया गया है और ना ही ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो ये दोनों गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक और दो दोनों नहीं होंगे, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो आपको इससे पहले भी मैं बता दी हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मूल कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो है 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976। तो देखिए ये ऑप्शन भी पूछा है, मतलब ईयर भी पूछा है और अमेंडमेंट भी पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना है, लेकिन अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये तो आपका आर्टिकल 17 में है, न कि मूल कर्तव्य में। तो इसलिए ये गलत है, ऑप्शन सी ही इसमें गलत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी है। तो ए बी और डी है, लेकिन सी नहीं है और नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। इसमें भी पूछा कौन सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करने और राष्ट्र की सेवा करना, ये है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायतों का गठन और सहायता, ये तो आपका आर्टिकल 40 में है। और ये क्या है, ये आपका नीति निर्देशक तत्व में है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आर्टिकल 40 में है। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। और पूछा कौन नहीं है, तो यही ऑप्शन सी सही होगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, यौन हिंसा से दूर रखना, ये भी आपका है। तो ए बी डी इसमें भी मूल कर्तव्य हैं, लेकिन सी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार और मूल कर्तव्य। तो देखिए 51 क किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए इसमें भी पूछा है नहीं है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है। और अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं है, ये भी हमारा नीति निर्देशक तत्व में है। तो ये भी यही इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है कि देखिए कौन सा क्वेश्चन 19 हो गया। अब देखिए 20, इसमें भी पूछा है कि कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। इसमें देखिए हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये मूल कर्तव्य नहीं है, आर्टिकल 46 में है, नीति निर्देशक तत्व में। ऐतिहासिक रुचि के तहत राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, ये आर्टिकल 49 में है। तो ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व में है। तो ये जो है गलत होगा। तीसरा और चौथा जो है इसमें गलत है। तो इसमें पूछा कि कौन मूल कर्तव्य नहीं है, तो यही होगा। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सी सही है, तीसरा और चौथा नहीं है, बल्कि पहला दूसरा जो है हमारा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, यही पूछा है, सेम क्वेश्चन है, बस देखिए ऑप्शन अलग है। भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये भी है, और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है, लेकिन अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसलिए देखिए ये जो है इसका ऑप्शन डी सही है। तो देखिए अगर देखिए इतना ही क्वेश्चन आपका मूल कर्तव्य इस बुक में दिया था। अगर आपको हमारा देखिए ये पूरा कवर किया हुआ है, पूरा डिटेल मैंने इससे पहले वीडियो में कर दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और उसको समझिए। चलिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।